हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कुछ अलग होने वाला है। जनरली मैं वीडियोस डालती हूँ पेपर टू इंग्लिश टीचर में पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, या फिर आजकल जो हमारी सीरीज चल रही है कि यूजीसी नेट पे पेपर वन में जितने भी सब्जेक्ट्स है उनसे रिलेटेड मैं डालती हूँ वीडियो। बट आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि यूजीसी नेट में सिलेबस क्या होता है। गाइस, मुझे कई बच्चों ने मैसेज किए हैं, उन लोगों को प्रिपरेशन करनी है यूजीसी नेट की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है। पेपर टू तो चलो फिर भी हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश है जैसे, तो हमें थोड़ा आइडिया होता है, हम क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन में पीजी में उसे पढ़ते हैं। बट पेपर वन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हमें पहले से कुछ आइडिया नहीं होता, तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि किस तरह प्रिपेयर करें, पहले सिलेबस क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है और उसे प्रिपेयर कैसे करें। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो होने वाला है, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और इसी तरह के किस तरह के वीडियोस आपको और देखने हैं, आप किस तरह के वीडियोस मुझसे बनवाना चाहते हैं मुझे वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड उस तरह का ही वीडियो आपको बना कर दूँ। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो है यूजीसी नेट, जैसे कि आप दिख रहा है आपको कि यूजीसी नेट में क्या सिलेबस होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि टोटल गाइस, सॉरी ये पहले गलत हो गई है, मैंने कि इधर लगा दिया है। तो टोटल है 300 मार्क्स का और 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से डिवाइडेड है, सबसे पहले होता है पेपर वन, 50 क्वेश्चंस होते हैं पेपर वन में, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब जो पेपर वन है उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें चेक किया जाता है कि एज अ टीचर अगर आप टीचर बनते हैं तो आप स्टूडेंट्स को किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस, आप किस तरह से बच्चों को टैकल करेंगे, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथड्स किस तरह से हैं आपके, वो सब इसमें चेक किया जाता है। नॉर्मल आपकी रीजनिंग वगैरह चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद है आईसीटी। तो आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आजकल जितना भी टेक्निकल लाइंस में वगैरह में कि हम कंप्यूटर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर हम टीचर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की, हम जब टीचिंग कर रहे हैं तो हम किस तरह के मेथड्स यूज कर सकते हैं टू कम्युनिकेट स्टूडेंट्स। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च, जैसे कि गाइस ये हायर एजुकेशन है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, उसके बाद अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम पीएचडी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजीज, रिसर्च में हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, इससे रिगार्डिंग ही होता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। तो गाइस रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आप जानते हैं किस तरीके होते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग आती है इसमें, मेंटल एबिलिटी वगैरह। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, तो एक अनसीन पैसेज आता है, उसके 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पहले रीड करके आपको उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनके आंसर्स करने होते हैं। ऐसे एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, यह इस पेपर का प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स का पार्ट है, इसमें कोई भी 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किसी भी ग्राफ रिलेटेड, पाई चार्ट रिलेटेड होते हैं, और आपका मेंटल रीजनिंग चेक की जाती है इसमें। उसके बाद हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में स्टार्ट होता है कि अब तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एंशियंट, देन करंट, प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद, और किस तरह के अभी हायर एजुकेशन है, किस तरह की पॉलिसीज चल रही है, ये सब उससे रिलेटेड आता है हायर एजुकेशन। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट, कि एनवायरनमेंट में किस तरह के रिफॉर्मेशंस आए, किस तरह की समिट्स हुई है, पीपल डेवलपमेंट ये होता है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में कई इंडियन लॉजिक आता है, और जैसे परसेंटेज, रेशो, एवरेज, जनरल टॉपिक्स हैं, और इंटरेस्ट, इन सब से रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरह ही हमारे 10 सब्जेक्ट के पेपर वन में जो हमें कवर करने होते हैं, और हर एक से रिलेटेड नॉर्मली 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर नॉर्मली रेशियो 4 से 5 क्वेश्चन का होता है, ठीक है गाइस। तो आप इसमें से देख लीजिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। जो स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, जो वीकनेस है उसे रिकवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट क्वालिफाई मार्क्स तो लाने ही होते हैं इसमें पेपर में। 40% दोनों पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो अगर इस पेपर की बात करूँ पेपर वन की, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चन आपको लाने होते हैं।
40 मार्क्स आपको लाने होते हैं, तो मतलब 40 मार्क्स ये होता है इसका रेशियो, ठीक है, 40% का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो ये सब्जेक्ट पेपर होता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो इसके 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का, मतलब पर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है गाइस, और कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने पूरे कवर कर लिया है कि अगर आप यूजीसी नेट पेपर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस क्या होना चाहिए, किस तरह से आपका प्रिपरेशन का मॉडल होना चाहिए, 1 बाय 1 आपको किस तरह से पेपर 1 में सब्जेक्ट टॉपिक कवर करने हैं। और पेपर 2 की मैं बात करूँ, तो मैंने पेपर 2 का ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि पेपर 2 में अगर हम बात करें तो नॉन ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश सबसे मेन तो गाइस ब्रिटिश पार्ट होता है, ब्रिटिश 60 to 70 पार्ट कवर करता है, तो ठीक है, आपका अच्छा होल्ड ब्रिटिश पे होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नॉन ब्रिटिश, जितना भी अदर कंट्रीज है जो नॉन ब्रिटिश में, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ठीक है, इंडिया, जहाँ भी इंग्लिश बोली जाती है, उन राइटर्स ने क्या लिखा है इंग्लिश में वो आ जाता है। उसके बाद गया जाता है इंडियन लिटरेचर, जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स है हमारे, क्योंकि हम इंडियन एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गए लिटरेरी थियोरी, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना, फिगर ऑफ स्पीचेस, ये सब गाइस आपके होते हैं। और फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन स्ट्रक्चर, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या इंडियन इंग्लिश से रिलेटेड आपकी जो भी रिफॉर्मेशंस वगैरह हुए हैं, हिस्ट्री डेवलप हुई है हमारी इंग्लिश की, वो सब आता है। तो गाइस आई होप आपको जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा यूजीसी नेट में अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो वो कैसे प्रिपेयर करे उसको कवर करने की कोशिश की। अगर आपको सेशन अच्छा लगा गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट इसी तरह के कुछ सेशन और ला सकूँ। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।